नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की आज के बड़ी खबरों को। लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक कर दें और हाँ, आप किस जिला से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। जगदीशपुर औद्योगिक क्षेत्र के रोड नंबर 4 स्थित संजय गांधी पॉलिटेक्निक व राजकीय पॉलिटेक्निक के छात्रों ने गेट के सामने एकत्रित होकर मंगलवार को विरोध प्रदर्शन किया। छात्रों का आरोप है कि परीक्षा की कॉपियों की जांच में लापरवाही की गई है। इसके चलते काफी संख्या में छात्र अनुत्तीर्ण हो गए हैं। छात्रों ने कॉपियों की दोबारा जांच कराए जाने की मांग प्रधानाचार्य से की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोंडा का दौरा किए। इस दौरान उन्होंने जिले के विकास कार्यों की समीक्षा की। गोंडा में सीएम योगी ने देवीपाटन मंडल के विकास कार्यों के साथ साथ कानून व्यवस्था का भी जायजा लिया। इस दौरान बिजली आपूर्ति, शिक्षा और सड़कों के दुरुस्त में कमियां पाने पर उन्होंने अधिकारियों को फटकार लगाई और सही करने की हिदायत दी। किसान अब खाद्यान्न और धान बेचने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। मिर्जापुर में 25 श्रीअन्न और 98 धान क्रय केंद्र बनाए गए हैं। किसानों को खरीद में किसी भी तरह की समस्या नहीं होगी। दैनिक जागरण के कार्यक्रम में जिला खाद्य विपणन अधिकारी संजीव कुमार सिंह ने किसानों की जिज्ञासाओं का समाधान किया। धान की खरीद 1 नवंबर 2024 से आरंभ होकर 28 फरवरी 2025 तक चलेगी। प्रदेश के 1,40,000 शिक्षा मित्रों, 25,000 अनुदेशकों और रसोइयों को दीपावली से पहले मानदेय वृद्धि का तोहफा मिल सकता है। मंगलवार को बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह के साथ विभिन्न संगठनों की बैठक में इस पर सकारात्मक सहमति बनी है। मंत्री ने कहा कि जल्द ही इसका प्रस्ताव सीएम के सामने रखा जाएगा। आगरा के थाना खंदौली के गांव गुड़ा में मंगलवार का एक खेत से ट्रैक्टर निकालने के विवाद में एक ही खानदान के 2 परिवारों में खूनी संघर्ष हुआ। चचेरे भाई और उसके बेटों ने लाठी डंडों, फावड़े और कुल्हाड़ी से हमला कर 2 भाइयों की काटकर हत्या कर दी। घटना ये इन्होंने ट्रैक्टर नहीं निकालने दिया, मैं ट्रैक्टर वहाँ ले गया, इन्होंने मेरे पापा को काट दिया है। किसने? बेताल सिंह, रूबी, राहुल, पत्रकार, किशन, माया देवी बचाने आई परिवार की महिला और बेटे को भी गंभीर घायल कर दिया। वारदात के बाद हमलावर भाग निकले। सूचना पर 2 घंटे बाद पुलिस पहुंची। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। आरोपी घरों पर ताला लगाकर फरार हैं। घटना के पीछे 1.25 बीघा जमीन की रंजिश की बात सामने आई है। भाजपा नेता व पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में जीत पर पार्टी कार्यकर्ताओं को बधाई दी है। इस दौरान उन्होंने महिला पहलवान विनेश फोगाट की जीत को लेकर कांग्रेस पर तंज कसा है। उन्होंने कहा, अगर वो मेरा नाम लेकर जीत गईं, तो इसका मतलब हुआ कि मैं बड़ा महान आदमी हूं। उन्होंने कहा कि वो खुद तो जीत गईं, पर कांग्रेस को तो डुबा दिया। वो जहां भी जाएंगी सत्यानाश करेंगी। अगर हमारा नाम लेकर के वो जीत गई तो महान आदमी है। कम से कम हमारा नाम लेकर के उनका नैया पार हो गई। नैया तो पार हो गई, लेकिन कांग्रेस को तो डूब दिया। बुड्ढा साहब तो डूब गए, प्रियंका जी तो डूब गई। जहाँ जहाँ जाएगी सत्यानाश। मुरादाबाद के हिंदू कॉलेज में लागू की आचार संहिता और नियंता मंडल के खिलाफ विद्यार्थियों ने मंगलवार को कॉलेज के मुख्य गेट पर ताला लगा दिया। इसके बाद वहीं धरने पर बैठकर कॉलेज प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मौके पर पहुंचे प्राचार्य व नियंता मंडल के साथ भी तीखी नोकझोंक हुई। बाद में प्राचार्य को झापन सौंपा। प्राचार्य ने समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया। विद्यार्थी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मुरादाबाद महानगर के कार्यकर्ताओं के साथ सुबह करीब 11 बजे कॉलेज पहुंच गए। छात्रों को हो रही शैक्षिक समस्याओं को लेकर जोरदार धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। जब केसरिया लहराएगा। आज आप लोग काहे प्रदर्शन करना है, क्या वजह है? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन है, जो वर्ष भर छात्र हित और राष्ट्र हित में कार्य करता है। कॉलेज में छात्र छात्राओं को हो रही विभिन्न समस्याओं को लेकर विद्यार्थी परिषद यहाँ पर आंदोलन कर रही है। जैसे कॉलेज प्रशासन द्वारा छात्रों को उचित पानी पीने की व्यवस्था नहीं है और पार्किंग, अगर कोई छात्र लेट आ जाता है तो उसे कॉलेज से निकाल दिया जाता है। नए छात्रों से जानकारी नहीं है ऐसी कुछ, तो ऐसे मुद्दों को लेकर विद्यार्थी परिषद यहाँ पर आंदोलन कर रही है तथा
छात्र हित में कार्य कर रही है। आगरा नगर निगम सदन के 8 माह बाद हो रहे अधिवेशन में विकास कार्य न करा पा रहे बेबस पार्षदों का आक्रोश फूट पड़ा। ख्वासपुरा की सपा पार्षद जरीना बेगम प्रश्नकाल में जवाब न मिलने पर बोली कि सदन में आग लगा लूंगी, अब परेशान हो चुकी हूं। उनकी तरह ही भाजपा और बसपा पार्षद स्ट्रीट लाइटों, सड़क, सफाई और सीवर के मामलों में कार्रवाई न होने पर बेबस नजर आए और हंगामा काटा। विपक्षी पार्षद नारेबाजी करते हुए सदन में ही धरने पर बैठ गए। आधे घंटे तक जरीना बेगम के आक्रोश पर जमकर हंगामा हुआ। संभल जिले के गांव बेहटा जयसिंह में जिलाधिकारी डॉ. राजेंद्र पैंसिया ने किसानों से मुलाकात कर उसके साथ खेतों में धान की कटाई की। डीएम ने फसल उत्पादकता का निरीक्षण करते हुए किसानों को फसल बीमा योजना का लाभ उठाने के लिए जागरूक भी किया। डीएम ने किसान मुंशी के खेत में जाकर खुद धान की कटाई कर क्रॉप कटिंग भी देखी। हरियाणा में बीजेपी की जीत पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का रिएक्शन सामने आया है। सीएम योगी ने एक्स पर लिखा, हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 में बीजेपी हरियाणा का मिली ऐतिहासिक विजय की सभी समर्पित कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों एवं सम्मानित मतदाताओं को हार्दिक बधाई। नेशन फर्स्ट भाव से ओतप्रोत भाजपा को पुनः सेवा का सौभाग्य प्रदान करने के लिए सभी हरियाणा वासियों का हार्दिक अभिनंदन। बुजुर्गों को जवान बनने का झांसा देकर करोड़ों रुपए की ठगी करने का आरोपित राजू दुबे सोमवार दोपहर डीसीपी दक्षिण कार्यालय में पहुंचा। उसने डीसीपी अंकिता शर्मा के सामने खुद को बेकसूर बता मुकदमे की वादी रेणु सिंह चंदेल पर कई आरोप लगा, उन्हें ब्लैकमेलर कहा। एसआईटी आरोपित से एडीसीपी दक्षिण कार्यालय में पूछताछ कर रही है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा है कि पति पत्नी की तरह लिव इन रिलेशन में रहने वालों पर भी दहेज हत्या और दहेज उत्पीड़न का केस दर्ज हो सकता है। कोर्ट ने कहा कि दहेज हत्या के केस के लिए जोड़े को पति पत्नी की तरह जीवन यापन करना ही पर्याप्त है। यह आदेश न्यायमूर्ति राजबीर सिंह ने आदर्श की अर्जी को खारिज करते हुए दिया है। गुजरात से पटना ले जाई जा रही 4 करोड़ 8 लाख के सोने की ज्वेलरी पकड़ दी। उधर से लाना था 3 करोड़ के सोने की सिल्ली। वाराणसी के कैंट रेलवे स्टेशन पर जीआरपी ने एक व्यक्ति से 5.211 किग्रा सोने के ज्वेलरी बरामद किए हैं। आरोपी ने बताया कि वह गुजरात से बिहार के पटना में ज्वेलरी देने आया था। आयकर विभाग और एटीएस ने पूछताछ की और ज्वेलरी को जीआरपी के मालखाना में रखवाया गया है। मामले में आगे की जांच की जा रही है। बीएचयू में स्नातक की खाली सीटों को भरने के लिए माप अप राउंड की प्रक्रिया जारी है। पहले चरण में 1500 छात्रों को सीटें आवंटित की गई हैं। जिन छात्रों को सीटें मिली हैं, उन्हें 9 अक्टूबर तक फीस जमा करनी होगी। सभी खाली सीटें भरने का दावा किया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने सरकारी कर्मचारियों के लिए एक सख्त आदेश जारी किया है। अब बिना हेलमेट और सीट बेल्ट लगाए वाहन से आने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को अनुपस्थित माना जाएगा। इस आदेश का उद्देश्य आमजन को यातायात नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित करना है। अंबेडकर नगर जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने कहा कि विभागाध्यक्षों को इसके लिए निर्देशित कर दिया गया है। नेहरू नगर में एक बुजुर्ग की देखरेख का काम करने वाली घरेलू सहायिका पर धोखे से बुजुर्ग का मकान अपने नाम कराने का आरोप है। बुजुर्ग की मौत के बाद जब घरेलू सहायिका ने मकान पर अपना दावा ठोका तो स्वजन को इसका पता चला